Karnataka this time we are expecting a clean sweep. Telangana BJP will be the number one party. Tamil Nadu में 39 है, Kerala 17. Kerala में seats है. If you look at both the states, we are very confident Tamil Nadu this time will deliver a very big resounding result. South will tell that पूरा साउथ मोदी जी के साथ है, पूरा साउथ भाजपा के साथ है. द्रविडियन पॉलिटिक्स का टाइम हो गया सर. 1950 का द्रविडियन पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट था. 2024 का द्रविडियन पॉलिटिक्स का है सर. फैमिली पॉलिटिक्स, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, करप्शन पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, नथिंग डिफरेंट. 19 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ. राज्य की सभी 39 संसदीय सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी. राज्य में मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ और लगभग 3,32,233 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया और 1.3 लाख पुलिस कर्मियों चुनाव ड्यूटी पर थे. मतदान केंद्र पर राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनकी पत्नी दुर्गा स्टालिन ने वोट डाला. इस बार तमिलनाडु लोकसभा क्षेत्र से 950 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है. वर्तमान आम चुनाव में 68,321 मतदान केंद्रों पर लगभग 6.23 करोड़ मतदाता मतदान करने के लिए तैयार है. बीजेपी के अन्नामलाई, डीएमके के दयानिधि मारन, कीर्ति चिदम्बरम सहित कई प्रमुख नेता चुनाव में भाग ले रहे हैं. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज. लोकसभा चुनाव भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटना है. यह देश के नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है. तमिलनाडु भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और इसका चुनाव परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस चुनाव में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं के अन्नामलाई, बीजेपी नेता और तमिलनाडु लोकसभा चुनावों के प्रमुख चेहरा के अन्नामलाई कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और अन्नामलाई का मुकाबला डीएमके नेता गणपति पी राजकुमार और AIEDMK नेता सिंघई रामचंद्रन से है. दयानिधि मारन, डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन वर्तमान लोकसभा चुनाव में चेन्नई सेंट्रल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. मारन पूर्व मंत्री मुरासोली मारन के दूसरे बेटे हैं जिन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया था. कार्ति चिदम्बरम कर्नाटक के शिवगंगा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जहां उनके पिता 7 बार जीते हैं. उन्हें बीजेपी की देवनाथन यादव और AIEDMK के जेवियर दास से चुनौती मिल रही है. वैसे इस पर कुछ लोगों का तर्क है कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होते हैं. उनका तर्क है कि अमीर और शक्तिशाली उम्मीदवारों और पार्टियों को अनुचित लाभ होता है और दूसरों का तर्क है कि चुनाव प्रणाली बहुत जटिल है और इसे समझना मुश्किल है. हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत और लचीली है. चुनाव आयोग स्वतंत्र है और निष्पक्ष चुनाव कराने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है. बाकी इन सब के बावजूद तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव 2024 कई कारणों से महत्वपूर्ण है. पहला, तमिलनाडु भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और इसका चुनाव परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. दूसरा, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय दलों को मजबूत आधार है. डीएमके और AIEDMK राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां हैं और बीजेपी राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही. तीसरा, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां जाति की राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. राज्य में कई जाति आधारित पार्टियां हैं और ये पार्टियां चुनाव परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं. इस चुनाव में कई प्रमुख मुद्दे हैं जिनमें शामिल है आर्थिक विकास. तमिलनाडु एक आर्थिक रूप से विकसित राज्य है, लेकिन राज्य में बेरोजगारी और गरीबी भी है. मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो रोजगार पैदा करने और जीवन स्तर में सुधार करने का वादा कर सके. भ्रष्टाचार तमिलनाडु में एक बड़ी समस्या है. मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जो भ्रष्टाचार से निपटने का वादा कर सके. जातिवाद तमिलनाडु में एक बड़ी समस्या है. मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जो सभी जातियों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और वादा कर सके. ऐसे में चुनाव का नतीजा तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा. यदि डीएमके या AIEDMK चुनाव जीतती है तो यह संभव है कि वे केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो जाए. यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो यह तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में सक्षम होगी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करेगी.
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। चुनाव का परिणाम राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों को आकार देगा। तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण पूरे देश में जारी है। आने वाले हफ्तों में एयर न्यूज आपको चुनाव की सभी नवीनतम खबरें और अपडेट लाना जारी रखेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिखें। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।